नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हिंदू सनातन धर्म में अगर कोई ग्रंथ सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसकी प्रसिद्धि देखिए विश्व भर में फैली हुई है। भगवद गीता में देखिए मौजूद 18 अध्याय और 720 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए वो उपदेश हैं जिसमें इस संसार का सत्य बताया गया है और इसलिए इसे पढ़ने से जीवन में सही राह चुनने में मदद मिलती है और जीवन की बुरी परिस्थितियों से कैसे निकला जाए इसका ज्ञान भी मिलता है। यूँ तो देखिए विश्व के ज्यादातर देशों ने भगवद गीता के ज्ञान को स्वीकारा है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब भारत के सबसे करीबी देश में ही भगवद गीता के ज्ञान पर सवाल उठाए गए थे। हिंदू सनातनी धर्म से जुड़ने वालों पर हमले हुए, लेकिन तमाम साजिशों और झूठे दावों के बाद अंततः जीत सत्य की हुई। वो देश कोई और नहीं बल्कि रूस था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में लगभग 14 करोड़ की आबादी वाले रूस में लगभग 1 लाख से ज्यादा हिंदू मिलते हैं, जबकि यहाँ भारतीयों की संख्या महज 10,000 के आसपास है। अब सवाल ये उठता है कि ये 1 लाख हिंदू कौन है? तो आपको बता दें कि यहाँ रहने वाले 1,30,000 हिंदू रूसी मूल के ही नागरिक हैं, लेकिन इनके हिंदू बनने की कहानी जुड़ी है भगवद गीता से, जिसके ज्ञान की शक्ति ने समूचे रूस को हिलाकर रख दिया था। साल 1980 के दशक में जब हरे कृष्ण आंदोलन के प्रभाव से भगवद गीता और हिंदू सनातनी धर्म का प्रचार कार्य आरंभ हुआ तो धीरे धीरे रूसी लोग सनातनी धर्म से जुड़ने लगे और इस बीच रूस के 2 युवक, एक का नाम था सार्किस और दूसरे का नाम था गागिक। ये दोनों रूसी युवक एक दूसरे के मित्र थे। दोनों की देखिए भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और हिंदू ग्रंथों में काफी दिलचस्पी थी और इनकी जिंदगी में तब बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब इन दोनों दोस्तों ने भगवद गीता पढ़ा। जब इन दोनों दोस्तों ने भगवद गीता के ज्ञान को समझा, इसे ग्रहण किया, तब इनका दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। भगवद गीता के ज्ञान के महत्व को समझने के बाद इन दोनों मित्रों ने न सिर्फ अपनी तमाम बुरी आदतों को छोड़ दिया बल्कि खुद के देश में भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने की भी ठानी। और जो कि देखिए रूस एक कम्युनिस्ट कंट्री थी और जिसके चलते यहाँ किसी भी विशेष धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता था। किसी भी धर्म के ग्रंथ की छपाई पर पूरी तरह से पाबंदी थी और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता। लेकिन सार्किस और गागिक ने भगवद गीता के ज्ञान को समूचे रूस में फैलाने के लिए हर जोखिम उठाया। ये दोनों दोस्त खुद भगवद गीता की किताब तैयार करते और मिलकर लोगों के बीच इसे बांटते। उस दौर में देखिए जो कोई भगवद गीता बांटते हुए दिखता तो रूसी पुलिस उसको खूब प्रताड़ित करती, जेल में डाल देती, यहाँ तक कि देखिए गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटती। तो इन तमाम जानलेवा चुनौतियों के बीच सार्किस और गागिक ने अपना कार्य जारी रखा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब रूसी पुलिस ने इन दोनों दोस्तों को जेल में डाल दिया। दोनों को खूब मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उस वक्त देखिए रूसी पुलिस का सिर्फ एक ही मकसद था, जैसे तैसे देश में बढ़ते सनातनी धर्म के प्रचार प्रसार को रोकना। और इन दोनों युवकों को रूस के जेल प्रशासन की तरफ से देखिए सिर्फ खाने में क्या दिया जाता, सिर्फ ब्रेड और नॉनवेज, जो कि सनातनी हो चुके सार्किस और गागिक मांस को छूते तक नहीं थे और इसलिए जेल में बिताए 2 वर्षों तक इन दोनों ने सिर्फ ब्रेड खाकर अपना पेट भरा। अब इस बीच बीमारियों के चलते सार्किस की मौत हो गई और देखिए इस तरह रूसी पुलिस उन तमाम लोगों को जेल में ठूसती गई जो सनातनी धर्म में विश्वास करने लगे थे, भगवद गीता को पढ़ने लगे थे और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो इन सबको देख अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर रूसी प्रशासन को एक एक करके सनातनी अनुयायियों को छोड़ना पड़ा। साल 1988 में काउंसिल ऑफ रिलीजियस अफेयर ने मॉस्को के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस को रजिस्टर किया और इसके बाद रूस में भगवद गीता से लेकर सनातनी धर्म को कानूनी रूप से प्रैक्टिस किया जाने लगा। साल 1991 में देखिए मॉस्को के अंदर वैदिक टेम्पल और कल्चरल सेंटर बनाने की बात शुरू हुई और इसको लेकर रशियन सरकार ने भी हरी झंडी दिखा दी और इसके लिए जमीन देने को भी वो तैयार हो गई। लेकिन कुछ लोगों के आंखों में रूसी सरकार का ये फैसला चुभने लगा और विरोध करने वालों में उस वक्त सबसे आगे थे द बिशप काउंसिल ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च। जी हाँ, जो कि क्रिश्चियनिटी बहुल देश रूस में देखिए हिंदू धर्म को कोई भी लीगल राइट्स नहीं मिला हुआ था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रूसी लोगों का झुकाव भगवद गीता और सनातनी धर्म की ओर बढ़ता गया,
सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार फैलता गया। रूसी नागरिकों को भगवद गीता से जुड़ता देख साल 2004 में रूसी सरकार ने 1991 में दिए जाने वाले जगह को वापस लेने का फैसला किया। जी हाँ, सरकार की इस दमनकारी नीतियों का जब विरोध किया गया, हिंदू बन चुके रूसी लोगों ने जब भारत सरकार से इसको लेकर गुहार लगाई, विरोध करने वालों में देखिए ऑर्थोडॉक्स चर्च से लेकर इस्लाम और जूइश एकेडमी के लोग सबसे आगे थे। मंदिरों पर उस वक्त हमले होने लगे, शोभा यात्रा पर हमले होने लगे, सनातनी लोगों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा और इन सबको देख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सरकार की इन्हीं दमन नीतियों पर जमकर लिखा और अंततः भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर रूसी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मंदिर के लिए दी गई जमीन वापस होने करनी पड़ी और धीरे धीरे देखिए चीजें फिर से सामान्य होने लगी। लेकिन इस बीच साल 2011 में रशियन कोर्ट ने भगवद गीता पर पाबंदी लगा दी और इसको लेकर देखिए भारत की संसद में जोरदार बहस हुई। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर रूस के इस फैसले का जमकर विरोध किया और अंत में भारत के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की वजह से रूस की अदालत को अपना ये फैसला बदलना पड़ा। नतीजतन क्या हुआ, भगवद गीता को एक पूर्ण प्रमाणिक शास्त्र के रूप में रूसी अदालत, रूसी सरकार और रूसी पुलिस को स्वीकार करना पड़ा। आज देखिए समूचे रूस में सनातन धर्म फैल रहा है। वहाँ के लोग इसे तहे दिल से स्वीकार कर रहे हैं। भगवद गीता पर प्रवचन, कीर्तन, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, गुरुकुल पद्धति अपनाई जा रही है। सनातनी धर्म के तमाम पर्व देखिए जैसे जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली, होली धूमधाम से यहाँ मनाई जा रही है। सनातनी धर्म से जुड़े परंपराओं के तहत देखिए विवाह, मुंडन और कर्मकांड जैसे कार्य भी यहाँ किए जा रहे हैं। और देखिए आलम यह है कि 1 लाख से भी ऊपर सनातनी धर्म को मानने वाले रूसी लोग भगवद गीता के पवित्र ज्ञान को अपने अंदर उतार रहे हैं। और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि भगवद गीता के ज्ञान ने रूस को हिलाकर रख दिया था, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कृष्णा 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 कृष्णा